नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कमल मूंगा है। मुझे भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी से कुछ प्रश्न पूछने हैं। मैं आज तक उनकी सारी पॉलिसीज़ का आदर करता आया हूँ। जब से उन्होंने सफाई अभियान शुरू करने के लिए लोगों का, ये बहुत एक अच्छा प्रयास था। लेकिन इसके अलावा उनके कुछ लिए गए डिसीजंस मुझे पसंद नहीं आए। मैं उनका क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन जैसे बाकी सारे भारतीयों को अपने देश की चिंता है, मुझे भी है। मुझे सिर्फ उनसे ये पूछना है कि डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को लाने का जो उनका इरादा है और जो उनका रीज़न है, जो भी है, वो किस बिहाफ पे लेके आ रहे हैं। क्या उससे मेक इन इंडिया स्ट्रांग होगा? क्या उससे भारत के लोगों को जॉब्स मिलेंगी? और जॉब्स मिलने के अलावा क्या वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर आएंगी? क्या मोदी जी को ये पता है कि उनके वेपन्स में एक किल स्विच नाम की चीज़ होती है जिसका कंट्रोल उन्हीं के पास रहता है? हमने बहुत सारे वॉर्स देखी हैं अब तक। 1999 में भी कारगिल वॉर के टाइम पे हम लोग कहीं ना कहीं अमेरिकी हथियारों पर डिपेंडेंट थे। उस समय भी हमारे जो हथियार थे वो अमेरिका की परमिशन के बिना नहीं चल पाए। उस समय अमेरिका में मोदी जी को जाना पड़ा था। और कारगिल का वॉर मुझे नहीं पता हम हारे थे या जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ही जीता था। कारण जो हथियार बिके वो अमेरिका ने दोनों पार्टीज़ को बेचे। और आज भी हम उसी तर्ज पे चलते जा रहे हैं कि जीत कोई और रहा है और हारने वाले भारतीय भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। तो और उनसे हथियार लेकर, उन्हीं के हथियार लेकर जो हमारी देश का जो पैसा है वो डॉलर्स के रूप में बाहर जा रहा है। इससे हमारा कर्ज नहीं बढ़ेगा क्या? क्या हमें मेक इन इंडिया, ओरिजिनल मेक इन इंडिया पे काम नहीं करना पड़ेगा कि अपने ही देश के लोग, अपने ही टेक्निक और अपने ही लोगों के बीच टेक्नोलॉजी का जो शेयर हो उसको बढ़ावा दिया जाए? एक प्रश्न तो ये है। दूसरा, इनकम टैक्स के बारे में मोदी जी की राय जानना चाहता हूँ कि क्या इनकम टैक्स को एबॉलिश करके एक्सपेंडिचर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए? अब मान लीजिए मैं कहीं पर घूमने गया, मेरा 1000 रुपये का बिल आया, होटल में मैंने खाना खाया, उसके ऊपर मैं टैक्स 1%, 2%, 3% जो भी है वो एक पर्टिकुलर हिसाब से लगाया जा सकता है कि 100 रुपये से ऊपर अगर मैं कोई भी खर्चा कर रहा हूँ तो 100 रुपये के ऊपर, 100 से लेके 1000 के रुपये तक जो खर्चा कर रहा हूँ उस पर 1% का टैक्स है। मान लीजिए मैंने 500 रुपये के चने खरीद लिए या पानी की बोतल खरीद ली या ब्रेड खरीद लिया, जो भी खरीदा, उस पर मैं 5 रुपये सरकार के नाम पे हर रोज़ दे रहा हूँ। मोदी जी, देश में करोड़ों लोग हैं जिनको हर रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, और वो टैक्स 5 रुपये, 10 रुपये, किसी का 10 पैसे का टैक्स है, किसी का 20 रुपये का टैक्स है, हर रोज़ वो बंदा टैक्स दे रहा है। हम ऑलरेडी वैसे ही इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। इनकम टैक्स मुझे लगता है कि एक तरीके से हमारी गुलामी की निशानी है कि आप जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स दोगे। और लोगों को टैक्स छुपाने का सबसे बड़ा कारण यही समझ में आता है कि वो, देखिए, लोगों के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। लोगों के पास, जैसे मंत्रियों के पास सोशल सिक्योरिटी है, उनके पास अपने गार्ड्स हैं, हमारे पास कोई नहीं है। आज हमें कोई गोली मार के चला जाए, हमारा जीवन ख़त्म, हमारा परिवार एक तरीके से ख़त्म है, क्योंकि हमारा परिवार कहीं ना कहीं हम पर डिपेंडेंट है। हम अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट रहे हैं। आज अगर हम जिस लेवल तक पहुँचे हैं उसमें हमारे माँ बाप ने जो सेविंग कर रखी थी उसके बदौलत ही हम लोग पढ़ पाए, उसकी बदौलत ही हम लोग कुछ अच्छा खा पा रहे हैं। और यही चाहते हैं कि सारे के सारे भारतीय उस चीज़ पर चल पाए। तो जब आप टैक्स की दरों को कम करेंगे, उससे लोगों की, भाई जिसने कंज्यूम करना है वो तो करना ही है। जिसने आलू का पराठा खाना है वो खाएगा ही खाएगा, चाहे वो 40 का मिले चाहे वो 20 का मिले। जिसने कैमरा खरीदना है वो खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन आज बिना टैक्स दिए, बिना कैमरे के ऊपर टैक्स दिए सब लोग 25,000, 30,000, 40,000 का कैमरा खरीद रहे हैं। कोई 2-2 लाख का खरीद रहा है। क्या वो 2 लाख की ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स दे रहा है? नहीं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए का कैमरा खरीदा है तो 1 लाख की एक लिमिट बनाई जाए कि हाँ, इस पर 5% टैक्स, यानी कि सरकार के घर में 5,000 रुपये कैमरा खरीदते ही पहुँच जाएगा। और रही बात जिस बंदे से, और
ये टैक्स कौन चार्ज करेगा? जो उसको बेच रहा है। अगर वो पे नहीं करता है तो उसको पकड़ा जाए, ना कि सारी जनता को पकड़ा जाए कि हाँ भाई आपको टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना है। मेरा आपको एक छोटा सा सजेशन यही है। मुझे लगता है इसके आते ही हर बंदा फ्री हो जाएगा, जिसको जो खर्च करना है वो करेगा। और 100 रुपये के आइटम पे अगर वो 1 रुपये देश के नाम पे दे रहा है, तो इतने तो दुनिया जो है, एक भिखारी भी 100 रुपये के बदले में अगर उसको बोला जाए कि 1 रुपये आपको दान करना है, वो दान कर देगा। और देश के नाम पे उसको देने में तो और खुशी होगी। हर बंदा उसमें आ जाएगा, किसी को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने मंत्री घोटाले करते हैं, इनकी भी ट्रांजैक्शन का पता लग जाएगा कि वो कहाँ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों को छोड़कर आप जो मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं, जितने भी वो हैं, इनके आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबको ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाइए और उसके ऊपर पूरा लैंड का डेटा जो है पब्लिक कीजिए, और जो नहीं करता है उसको पकड़ाइए। बस मेरी आपसे यही सजेशन है। धन्यवाद।